सिंस 2016 में मेरी शादी हुई थी 16 और आई एम फिजिकली हैंडीकैप। ओके, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था ड्यू टू हैंडीकैप कि आप हैंडीकैप हो, मैं आपको नहीं रख सकता हूँ या कुछ भी रीजंस हो। तो मैंने एक ही चीज़ सोचा कि ठीक है, इंसान छोड़ा छोड़ा कोई बात नहीं, दिमाग तो चल रहा है ना, हाथ पैर खराब है, दिमाग चल रहा है। इंसान का दिमाग सही होना चाहिए। मेंटलिटी जो होती है, फिजिकली आदमी हैंडीकैप जो भी होता है वो दिमाग से होता है, शरीर से नहीं होता है। क्या मैंने फेस की, मैं इतनी सीढ़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पाती थी, तो मेरे बैच के बच्चे मेरा बैग उठाकर ऊपर तक लाते थे, मुझे ले जाते थे। उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो वो है नहीं। अगर वो ये नोट्स अगर सुन सके तो वो सुन ले। इरफान सर कितनी बार मुझे लेके छोड़ने जाते थे घर तक, क्योंकि मैं लगातार पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ में दर्द हो जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी फेस करने के लिए। सर का रीजनिंग बहुत अच्छा है, जो एक बार पढ़ ले फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेगा। मेरा जो ट्रैक तगड़ा है, एग्जॉर्ट तुम्हें करना है। क्या बात है, सर एग्जाम थोड़ी ना फेस करेंगे, फेस तो आप लोगों को करना है ना। सर जो हाँ, तो बस पढ़ना आप लोगों को है। बस ये चाहती हूँ कि अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं, माइंड प्रिपेयर, कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होगी मेरी जैसी जिनको बहुतों ने छोड़ दिया होगा, तो वो एक लाइफ को एक बुटीक या फिर कोई शॉप में या किसी को ट्यूशन्स में करके अपना लाइफ सर्वाइव कर रही होगी। बट मैंने एक ही चीज़ सोचा था कि मुझे एक ब्रांड के अंदर जाना है तो जाना, चाहे वो ब्रांड कोई भी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, एसबीआई हो, आरबीआई हो, कोई भी बैंक हो। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एसबीआई का था, ये नहीं कि मैं बैंकिंग बार बार दी हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट टीचर आशुतोष सर ने मैथ से पढ़ा और सतीश सर से पढ़ा। वो तो 6 मंथ मैंने जो लगातार पढ़ा है ना, मेरा उसी में रिजल्ट निकला। और गौतम सर मैंने कोई बैंकिंग की तैयारी नहीं की। कोविड में आया फॉर्म, बिना पैसे का लग रहा था, मैंने कहा भर लेते हैं, शायद किस्मत चमकनी हो तो चमक जाएगी। वो बुलंद सितारे वाली कहानी थी ना, कि सितारे बुलंद होते तो चमक जाते हैं, कहावत तो सब याद रहती थी, बहुत सारी शायरी मारते हैं सर। बस यही है कि सर का एक लाइन था। हमारे बैच में सबसे पहले ज्योति, जो बिहार पुलिस था, जब वो आई थी अपना बताने के लिए यहाँ पे रिजल्ट कि मेरा रिजल्ट हो गया, और मैं हमेशा थर्ड बेंच पे बैठती थी और मैं हमेशा वहाँ से सोचती थी, वो मेरा बहुत मेरे फ्रेंड का बैच था और मुझे हमेशा सर उठा देते थे वहाँ से, उठो वहाँ से, दोस्तों के बीच में नहीं बैठना है। और मैं वहाँ बैठ के एक ही चीज़ सोच रही थी कि किस दिन ऐसा आएगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और बोलूँ कि हाँ, मैं भी आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं बच्चों को कह सकूँ पढ़ने नहीं देते थे। हाँ, बुआ जी करके तंग करते थे। हम यहाँ अभी और मेरी इतनी और कॉपी बाजारों में मिल जाए तो बुआ जी। और मेरा हाथ खराब है, बट मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है कि मेरी बार-बार कॉपी चोरी हो जाती थी। ये सारी कॉपी चुरा ली। मेरे बैग से मैं बैग रख के गई थी, रीजनिंग मैथ ये सारी कॉपी मेरी यहाँ से चोरी हो गई थी और मैं इतना रोई थी उस टाइम कि मैं फिर से कैसे पढ़ाई करूँगी। फिर आशुतोष सर ने कहा कि चोरी हो गई तो हो गई, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सारा सेट फिर से मार लो। और वो सारा सेट मैंने फिर से ट्राई किया और फिर से नई फ्रेश कॉपी बनाई थी पूरे 1 वीक में। तो भाई जिसकी राइटिंग अच्छी लगती है अपनी कॉपी बनाकर रखना, या लड़के चोरी कर लेते हैं, रहेगा नहीं होगा। सही बात सही फैक्ट। लड़कियों को बहुत होता है, ये पहली इंसिडेंट नहीं है। मेरे साथ हुआ, आर्चिपिया के साथ हुआ, उसकी कॉपी भी चोरी हो जाती है। जिसकी राइटिंग अच्छी और जो कलरफुल लिखेगा, जिसका समझ में आएगा, उसकी आर्चिपिया तो कॉपी के साथ वो चोरी हो जाती है। लेकिन लगातार लग गया था कॉपी चोरी हो जाएगी अगर अच्छी राइटिंग है तो उसके लिए। छोटी आपके बैच के हुए, छोटी पहचान नहीं तो बुआ जी को, सब बैच इनका अलग होगा। हाँ। साल से उसी साल छोटी का शादी वादी हो गया, बेबी भी है, कल एंगेजमेंट आया था कि सर सब कुछ अपनी जगह है, बट करियर अपनी जगह। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, सब चीज एक तराजू पे रख दीजिए और करियर को अपने एक तराजू पे रख दीजिए। लाइफ में सब साथ छोड़ देगा, आपका करियर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आज मेरी जॉब की सैलरी 36,000 है, बट मैं खुश हूँ उसमें, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं उस पैसे से अपने बारे में सोच सकती हूँ, कुछ खरीद सकती हूँ, कुछ ला सकती हूँ, कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो।
वरना कई बार तो मैं फी भी नहीं भर पाती थी सर का। इरफान सर थे उस टाइम, मैं उनको बोलती थी, इवन अपनी मेडिकल के लिए भी मैंने कितनी बार सर से पैसे लिए कि सर अब मेडिकल कराना। मतलब वो फेस मैंने जो देखा है अपनी लाइफ का और अब का जो फेस देख रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, एक अच्छा जॉब होना लाइफ में सबके लिए ज़रूरी है। सब, चाहे वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, सबके लिए लाइफ में जॉब होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ो। अरे वाह क्या लोग कह रहा है कि मेरे बिना गर्लफ्रेंड कैसे रहेगी। हम बात करते लोग मोबाइल छीन लिए है, क्या कह रहा सर कल से रो रही है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ो, जॉब लग जाएगी ना तो तुम्हें ब्रांच में बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे जो बोलेंगे ऑफर देंगे। तो वो लोग वो एक है ना, कहते हैं कि जो बड़ा सा रोड़ा होता है सक्सेस का, तो मेरे हिसाब से तो रोड़ा ही है वो। किसी के लाइफ में लड़की है तो भी और लड़का है तो भी, जो तुम आधे घंटे पौन घंटे और जो 10 बजे से 4 बजे तक फोन पे लगोगे ना, कैसी हो जानू, वो छोड़ दो। अपने बुक पे दे दोगे ना कि कैसा है तुम्हारा बुक, मैथ्स में क्या चल रहा है, जीएस में क्या चल रहा है, तो तुम्हें किसी ना किसी ब्रांड के अंदर डाल देगा और वो ब्रांड एक बार तुम्हें अच्छा मोटा दहेज भी दिला देगा। सही बात ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 5 लाख बढ़ गया सर, हॉस्टल में वैसे 5 लाख बढ़ गया। नहीं भैया, और अच्छा बन जाओ, और अच्छा ब्रांड बन जाएगा। बिहार में तो है ही है, लड़का ये है तो ये जुड़ जाएगा ना। अभी तो 35 रुपए की भी लाइफ ना हो। लड़की वाले पैसे नहीं देंगे, कहेंगे काहे का पैसा दे भैया, बाबूजी के पैसा मिलता है क्या। लड़की भी कहेगी करते क्या हो तुम, पहला क्वेश्चन गर्लफ्रेंड भी नहीं रखेगी, पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो। इसलिए ब्रांड के अंदर आ जाओ, टू द पॉइंट। नहीं मेरे बैच में जितनी भी ऐसी लड़कियां बैठती थी और मतलब बस यही था कि जॉब करना है। हमारे बैच में हम 2 लड़कियां फिजिकली हैंडीकैप थी, एक मोनिका और मोनिका। हाँ मोनिका भी देखिए। हाँ, और मोनिका का भी जॉब लग गया बैंक में, ग्रामीण बैंक में और हम स्टेट बैंक में। तो आज अपने बैच के सारे बच्चों को देख के इतनी खुशी हो रही है कि जितने लोग थे वो सब आज सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। अगर कम से कम आज हम यहाँ मिलने आए हैं या कल को आप लोग कहीं भी मिलोगे, आप कुछ भी कोई बन जाए, कोई भी लेवल पे आ जाए, लोग कहेगा ना कि हाँ भाई पढ़ लिख के इतना बड़ा बन गया। अभी भैया हम नीचे भी मिले थे ना, अभी नीचे वाले अंकल बोले बेटा बैंक क्लास करने नहीं आ रहे हो सर के। हाँ हमने सर क्लास खत्म हो गया है बहुत कर लिया क्लास, जितना करना था उतना कर लिया। अब क्लास करके पढ़ाई उतना ही करो जितना नौकरी लगे, ज्यादा पढ़ के थोड़ी ना असिस्टेंट बनना है। एकदम परफेक्ट लाइन उतना नहीं पढ़ना है, टाइम भी देना है। और सर इतने अच्छे हैं तीनों सर, और बाकी और कौन कौन लोग आए तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 सर जो हमारे टाइम पे थे वो सब अच्छे, इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको बर्डन ही नहीं लेना पड़ेगा। हाँ भले जॉब के बाद आपको बर्डन मिल जाए कि सर इतना करना है, टारगेट इतना करना है, टारगेट, लेकिन अभी कोई टारगेट नहीं मिलेगा। अभी तो एक ही है दिमाग में, बस जॉब ले लेना। अच्छा, जॉब वाली लाइफ आपको कैसा फील कर रहे हैं? सर जॉब ने मेरे को इज्जत दिला दी, और जिस इंसान ने मुझे कभी ठुकरा दिया था मेरी विकलांगता की वजह से, वो इंसान मेरे दरवाजे में खड़ा होके कहता है आज कि तुम मेरे साथ चलो। क्या इंसान के घर तो दोबारा नहीं जाना चाहिए जो इंसान तुम्हें बुरे वक्त में छोड़ दे और तुम्हारे सही वक्त पे ये कहे कि तुम चलो। कभी मत जाना, चाहे वो कोई भी हो, हस्बैंड हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, या कोई भी पर्सन हो, जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दे वही तुम्हारे लिए भगवान है, जो ना साथ दे वो नहीं है। और मेरे लिए ये लोग भगवान ही है। मैं यहाँ क्लास करने आई थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे, पढ़ने के लिए, और मेरा भाई खुद ब्रांच मैनेजर है, बट मुझे बहुत गिल्ट फील होता था अपने भाई से मांगने पे। आप उस फेस को, भगवान ना करे इस फेस को कोई झेले कि चलो भाई हस्बैंड ने छोड़ दिया। मैं अपने भाई से नहीं मांगती थी, ट्यूशन करती थी, कोचिंग आती थी, कभी पेड नहीं कर पाती थी तो सर बोलते थे कोई बात नहीं मुझे अगले महीने दे दीजिएगा। बहुत टाइम होता था मैं सेट का पैसा नहीं दे पाती थी तो इरफान सर बोलते थे ठीक है आप बाद में दे दीजिएगा।
लेकिन यही रहता था कि चलो देना है, करना है, स्ट्रगल तो करते चलना है। फिर मैंने बीएड भी कंप्लीट किया डिस्टेंस से, उसको भी पास कर लिया, बीएड को भी अच्छे मार्क्स से, अपने कॉलेज में टॉप 10 में उसमें भी नाम है मेरा। तो मैं सोचती हूँ जब जॉब लग गया है तो आगे ट्राई करते हैं, ऑटो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता सर। जो भी टाइम है उसको यूज कर लीजिए, जॉब के बाद नहीं मिलेगा। बहुत जो जॉब ऐसी होगी जहाँ मिल जाए, बट बैंक में आने के बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। पुलिस प्रशासन में जाएगा कहीं आप हो ना पुलिस में, चौक थाना में हो, नहीं तंग क्यों करेगा, एक चौक थाना में और भी तो है। नहीं एक और हमारे बैच के भी एक चौक थाना में है ना, ये हमारे बैच में तो नहीं थे, आप हमारे बैच में नहीं थे। नहीं आपके बाद के बैच इंद्रजीत शायद वो हम लोग के बैच के चौक थाना के ही है। अभी भी है धर्मेंद्र जी तो आसिपारा में है। मतलब उस टाइम सब लोग जो दरोगा वाले में ही थे, बैंक में बहुत कम लोग, मैं नहीं भर सकती थी पुलिस दरोगा का, क्योंकि मैं उस लायक हूँ नहीं कि मैं जा सकूँ, दिमाग चला सकती हूँ, शरीर नहीं चला सकती। अभी आपने देखा होगा कि मुझे ऊपर चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और सेम कंडीशन रहता था कि मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ पाती। मेरा ये जो राइट पोर्शन है ये पूरी तरीके से पैरालिसिस है, बस एक्टिविटीज़ की वजह से चल रहा है तो चल रहा है, और कुछ नहीं है। जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और ये कभी मत सोचना कि अगर मैं हैंडीकैप हूँ तो मैं ये क्या कहते हैं इसको, कोटा पे गई हूँ। 73.5 मेरा कट ऑफ गया था, जो ओबीसी से भी हाईएस्ट था एसबीआई। 69 जो है वो ओबीसी का कट ऑफ था, और हैंडीकैप का जो था 73.5 था। सोच लो ओबीसी से भी ज्यादा कट ऑफ हम लोग का जाता है, क्योंकि इस रेस में भी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो फेस करते हैं। लोग कहते हैं ना आरक्षण के बलबूते पे चली गई, तो भाई मैं तो आरक्षण के बलबूते पे भी चली गई, तुम उस नॉर्मल पे बलबूते पे जाके दिखा दो तो इसलिए आरक्षण हो या जनरल हो या ओबीसी हो या फिजिकली हैंडीकैप हो, एग्जाम तो आपने ही फेस करना है। कोई चीज के लिए तो 100% देना ही पड़ेगा आपको, देना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अब ये नहीं है, बहुत फ्लो है। बैंक एसबीआई बैंक का जो सोचता है ना एग्जाम बहुत टफ है, अगर आपने निकाल लिया ना तो नौकरी बहुत इज्जत वाली है, लोग आपको सलाम भी ठोकेंगे हर जगह, मैडम चलिए, मैडम कर दीजिए, और लाइन लगती है तो ज्यादा खुशी लगती है। लाइन लगती है मेरे लिए लाइन लगी है, लाइन लगी है तो यहाँ पे पैसे जमा होंगे, और उसमें लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है। शीशे की साइड बड़े बड़े लोग सर आते हैं, एजीएम लोग आते हैं ना, तो मैं उनको भी बोलती सर लाइन से आइए तो पैसे जमा होंगे, तो सर लगता है कि चलो आज एजीएम भी मेरे साथ हमने लाइन में लगा हुआ है इसका पैसा जमा करने के लिए। तो हम तो यही चाहेंगे, बस आप लोग अब मिठाई खिलाओगे, कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, बट हम फेसबुक पे है पूजा कलवार के नाम से भाई, जो बन जाना कमेंट डाल देना कि हाँ हम ये बन चुके। मेरे बैच वाले तो डाल देते हैं बुआ जी हम ये बन गए हैं, बुआ जी हम वो बन गया। मोस्ट ऑफ द मेरे बैच वाले सब मुझे बुआ जी के नाम से बुलाते हैं। अगर कभी भी आप पूछोगे कि 2018 बैच में पूजा पूछेगा कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं बताएगा। बुआ जी आने के वो देखिए वो आपके बैच का हो गया, वाह निकला धीरे चेहरा दिखा। हां वो हमारे बैच का है। पीछे का बैठे हो फिर उसका वजह सीन है वही, उसको बोलिए नहीं तो बैठ। अरे आगे आओ, कोई तो हमारे इतना वो पहले भी शर्मा के पीछे, तो इतनी देर से बुला रहे, कम से कम 2 शब्द तुम हमारे लिए भी बोल दो, हमें भी खुशी हो जाएगी। पकड़ोगे और ये सर ऊपर भी पढ़े हैं, नीचे भी पढ़े हैं, तो एक स्टार्टिंग के मैथ वाले सर थे, उस टाइम भी पढ़े ना नीचे, उस वाले बिल्डिंग भी पढ़े हैं। हाँ पढ़ाते नहीं थे नीचे में, हाँ वहाँ भी पढ़ने जाता था। बुआ जी के साथ बुआ जी की यादें शेयर करो, कैसे बुआ जी स्ट्रगल की, तुम तो देखा है। बुआ जी बहुत दिक्कत करते रहती है, स्ट्रगल कहिए, दिक्कत कहिए या जो कहिए, अब यहाँ तक आ गए, यही इनका अंदर का जो हौसला है वो कैसे नहीं बढ़ा, वही कहिए बहुत बढ़िया। इसलिए मनाते हैं साथी का 100 रिजल्ट एक तरफ हुआ नहीं, आपका एक रिजल्ट एक तरफ, जैसे 100 रिजल्ट एक तरफ। ये बात नहीं है,
काय के आते भी थे ना तो कभी कभी क्लास में भी गिर जाते थे। हाँ चक्कर आ जाता हाँ बिल्कुल ले जाया जाता था, ये देख 500 ले जाते थे रिक्शा से। हम सीधे मन में बोल रहे ये बुआ जी बिहान से ना पढ़े भी देते थे लेकिन पीछे बोल रहे लेकिन बिहान से ना पढ़े थे गिर जाए क्लास में। मैं बता रही हूँ ना कि मेरी तबीयत लगातार जैसे आप लोग क्लास कर रहे हो ना हर घड़ी लगता है ना सर कि जैसे कोई कैसे होता कि सोना लगता है हाथ झूठ जाता है तो उस हिसाब से सोते रहता हम लोग के थोड़े घड़ी तो आओ बहुत नीचा उम्र था तो हम लोग ऐसे उलगुला करते थे और पढ़ लो घर मेरी जो कॉपी थी पूरे बैच बाय बैच घूमती रहती थी। अगर किसी ने नहीं लिखा या किसी का छूट गया तो बुआ जी की कॉपी रख के जाइएगा, हम पहुंचा देंगे। और स्टूडेंट मेरे घर तक कॉपी पहुंचाने आते थे सारा बच्चा क्योंकि सारा मैं लिख देती थी नोट्स वाइज। और मैं मेरी राइटिंग वगैरह सब कुछ रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, सर कहते पेन का दुकान है, सब कुछ आगे रख के लिखती है। जैसे आप लोग सिर्फ ब्लू से लिख रहे हो ना, नहीं मैं सब कुछ अलग अलग पेन से अलग अलग हेडलाइन करके, क्योंकि मैंने टीचिंग कर रखा यहाँ पे अरोड़ा में पढ़ाती थी पहले, तो एक नॉलेज था टीचिंग का, तो उस हिसाब से करती रहती। इसी में कॉपी छुड़ाई, शायद इसी ने ही छुड़ा रहा दे दो अभी दे दो। अरे वो मिली नहीं, मैं बहुत रोई, मतलब उस कॉपी ने मेरा बीपी लो कर दिया था। तीनों सब्जेक्ट की आज मैं मतलब जहाँ पे हूँ, मेरे बैच के तो सब लोग निकल चुके, बट मेरी ब्लेसिंग है कि जब मैं दोबारा आऊँ तो तुम्हारा फोटो मेरे साथ वहाँ लगा होना चाहिए। क्या बात चलो ये छुटा हुआ था, ये छुपा हुआ था, इसका भी लग चुका है फोटो। इनका स्वभाव ऐसा क्लास में था कि सारे बच्चे इनको मानते थे। हाँ ये रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ऐसा नहीं था कि हाँ थोड़ी देर दया की भाव से नहीं, रिस्पेक्ट की भाव से। इनका स्वभाव से सारे बच्चे जो है। मैंने तो बताया कि मैं बैग उठाने लायक नहीं थी, मतलब मैं बैग नहीं कैरी कर पाती थी, तो एक साइड खुद को कैरी कर लिया बैग, दूसरे साइड से बहुत सारे स्टूडेंट इतने हेल्पफुल थे कि वो बोलते थे कि अरे आप चलिए धीरे धीरे। और जब मैं जाती थी ना तो सारे बच्चे एक साइड हो जाते थे और मैं आराम से नीचे उतरती थी, बुआ जी को जाने दो फिर उतरेंगे। सैटरडे को तो और फीलिंग होता था। हाँ सैटरडे वाले जब काहे के जाते हैं छुट्टी होता था तो पहले बुआ जी के जाते तबला सब 15 मिनट रुक जाता था बुआ जी उतरने में। 2 को समझे और बाकी सब पीछे। छोटा था क्लासरूम छोटा था, लड़की लोग और तो ऊपर वाला में बैठा था, सीढ़ी भी छोटा था, लड़की वाला तो सबसे ऊपर बैठता था। क्लास छोटा है, रूम छोटा, वो ऑनर था मेरे लिए उस वक्त भी कि जो थे स्टूडेंट कभी ये नहीं कहते थे कि बुआ जी को पहले क्यों जाना। धीरज होगा नीतीश होगा, चेहरा तो उनको मेरा चेहरा याद हो तो मैं भी हो सकता है। नहीं तब मुंह छुटा गया इसलिए नहीं बचाता नहीं उसको तो पहचान को। उठाना जी, हाथ उठाना नीतीश। अच्छा आप हम लोग के साथ पढ़े? अच्छा कुछ समय पढ़ा, कुछ समय इसलिए नहीं याद है। हाँ हो सकता है पीछे इतने बच्चे पढ़ते थे सर, कितने बच्चों का चेहरा याद जो तीनों फ्लोर बढ़ जाते ना, छत वाली ऊपर ऊपर का छत है, ये 4 फ्लोर एक साथ बैठता था, हम ऊपर नीचे आधा सीढ़ी पूरा आधा क्या पूरा नीचे तक आदमी सब भरा पड़ा हुआ। और कभी माइक से सर ऊपर बढ़ा रहे हैं तो ऊपर से आवाज दिया तो नीचे आ रहे हैं, नीचे भी ऊपर आ रहे हैं। ऑफिस में सब ऐसे की बेंच कुर्सी हटा के, जागृति जो दरोगा बनी है ऑफिस में भुइया में बैठ के पड़ी है, जो जागृति है आर्ची बैच के, इनके बैच का। शर्म क्यों करना सर, पढ़ाई करने वाले जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ के पढ़ लेना, पढ़ाई तो करनी है। घर में नहीं बैठते क्या जमीन पे, बैठते ही हैं। हाँ सुजीत जी जो फॉरेस्ट दरोगा बना है वो तो आधा सीढ़ी पे बैठा रहता था, सुजीत धर्मेंद्र। अरे यहाँ पे जमीन में बैठ जाओ कोई नहीं जान रहा, अगर एक बार कुर्सी पे बैठ जाओगे सब जान जाएगा कौन हो क्या होता है। अब इनको ये ऑनर फील करते होंगे वहाँ बैठने टाइम, कोई आता होगा हाथ जोड़ता होगा, भैया छुड़वा दो मेरे को थोड़ा ये यही पूरा इनको सब लड़का लड़की इनको फेसबुक पे हाय हेलो करते रहता है।
अरे वो हाय हेलो बाद में करेंगे। सबसे लेते हैं सर।